Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 7 coordinate geometry solution for exercise 7.2. तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 7 है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है उसके एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रफ डायग्राम की बात करेंगे, या अगर फेयर डायग्राम ही बनाना चाहें तो फेयर डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो उसको देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा आप, ठीक है ना। हाँ, होगा क्या यहाँ पर, हम लोग देखिए क्या कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है जो कि इससे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है तो उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो देखिए कैसे होगा वो समझिएगा आप। देखिए हम यहाँ पे एक ऐसे रफली पूरा डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा यहाँ पर -1,7 है जो कि -1,7 जो है हमारा वो यहाँ कहीं हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा क्या है 4-3, क्या है 4-3, तो अगर 4-3 की बात करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं एक का कोऑर्डिनेट क्या है -1,7 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4-3 है, क्लियर है, ठीक है ना। ये क्या है 4-3, ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब होगा क्या, इसको एक कोई पॉइंट है जो कि कोई भी पॉइंट जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट P है जो कि इसको 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को इसी का यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि हम लोग लेट कर लेते हैं x, y, क्या x, y। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, लिखेंगे लेट ए इज द पॉइंट, A is the point which coordinates, या let A and B are the points which denoted -1,7 and 4-3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। यानी ए का कोऑर्डिनेट ये हो गया, बी का कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। चलिए यानी कि आप क्या करोगे, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना ए और बी बिंदु जो है -1,7 और 4-3 को क्रमशः क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कह सकते हो ए के निर्देशांक -1,7 है, माना ए का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक -1,7 है और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है 4-3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये कहते हैं हम लोग कि P इज द पॉइंट which divides the line segment AB in the ratio of 2:3,
ठीक है ना। तो P वो पॉइंट है जो कि रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करने हैं, तो वो P के निर्देशांक x, y होगा हमारे, हम लोग ये मानेंगे। अब देखिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व। तो फॉर्मूले लगाएंगे आप और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, A का कोऑर्डिनेट हो गया -1,7 और B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 - 3 हो गया, ठीक है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। इसके अलावा 2:3 है, तो ये m1 है और ये क्या है m2 है, ठीक है ना। पूरी वैल्यू लिख दी गई है। एक बार हम लोग x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर क्या लग जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए पूरी वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। m1 की वैल्यू क्या है 2 है और x2 की 2 हो गया इंटू x2 की वैल्यू क्या है देखिए 4 है और प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 है और x1 की वैल्यू क्या है -1 है ना। और m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 हो गया। नाउ y = m1 की वैल्यू क्या है 2 है और y2 की वैल्यू क्या है -3 है, y2 की वैल्यू क्या है -3 है और प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 है और y1 की वैल्यू क्या है 7 है कि नहीं, है ना। अब अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। सब कुछ अगर आप इंट्रोडक्शन देख के आए हो तो आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। 2 × 4 = 8 -3/5 हो गया। y = 2 × 3 = 6 और प्लस 21 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x = 5/5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग आगे करते हैं। x = क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा और y = क्या हो जाएगा 15/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 × 5 x = 1 हो गया और y = 5 × 3 = 15, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा p का जो कोऑर्डिनेट जो कि x, y था वो क्या होगा p का कोऑर्डिनेट 1,3 होगा। तो ये होगा आंसर, ठीक है ना इस क्वेश्चन का। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3। क्या कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक ना। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। और ट्राइसेक्शन किसका है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2, -3, ठीक है ना। तो एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। मतलब जो रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समत्रिभाजित का मतलब आपको पहले समझ में आना चाहिए। समत्रिभाजित का मतलब ये होता है समान 3 भागों में विभाजित करना, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1 है और B के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए -2, -3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आ गया एक पॉइंट और ये आ गया आपका क्या दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। ये आपका एक पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दोनों पॉइंट इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी ट्राइसेक्शन हो रहा है। इन दोनों पॉइंट की वजह से इस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन हो गया। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो गया। तो यहाँ का ये क्या होगा P होगा और P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट P होगा और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y होगा, x, y होगा और ये क्या होगा Q होगा और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं h, K होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, देखिए P के लिए अगर बात करें तो P के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो P पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो ये कितना हिस्सा हुआ,
ये कितना हिस्सा हुआ इस लाइन सेगमेंट का, कौन कितना हिस्सा हुआ, एक हिस्सा हुआ, और ये कितना हिस्सा है, दो हिस्सा है, ठीक है ना, ये ना एक हिस्सा दो हिस्सा और ये एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, m1 हो गया, ये m2 हो गया, किसके लिए, p के लिए। जब p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो p के कोऑर्डिनेट के लिए ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब जरा q को समझते हैं, q का पॉइंट ये है। अब देखिए ये कितना हिस्सा है, ये कितना हिस्सा बताइए, ये हिस्सा है आपका कितना, दो हिस्सा है, दो हिस्सा है तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। और ये कितने हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, m1 हो गया इसके लिए, किसके लिए, q के लिए, और ये क्या हो गया, m2 हो गया किसके लिए, q के लिए। समझ में आया ना। तो सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जैसे x1 y1 रहेगा और ये क्या होगा, x2 और y2 रहेगा, ठीक है ना, x2 और y2 रहेगा। कुछ चीज़ें हम लोग को पहले लिखनी पड़ेंगी। तो सॉल्यूशन में आते हैं। लेट a to be the point of 4, -1 और b to be the point of -2, -3 and क्या लिखेंगे, p and q are that points which are the, या ये लिख सकते हैं, are that points of trisection of the line segment AB, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना बिंदु 4, -1 बिंदु A के निर्देशांक है और -2, -3 बिंदु B के निर्देशांक है। फिर क्या है, P और Q वो बिंदु हैं जो कि लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड AB को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं P पर। तो ये यहाँ लिखेंगे P divides the line segment, P divides the line segment AB divides the line segment AB in the ratio of 1:2। और कैसे ये डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैसा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कोई समस्या नहीं ना। तो पी के कोऑर्डिनेट हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, जो कि x, y माना गया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और y के लिए क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। देखिए m1x2, m1 क्या है 1, x2 क्या है, x2 देखिए -2 है कि नहीं, प्लस m2 क्या है, देखिए m2 क्या है 2, m2 क्या है बताइए 2, x1 क्या है, x1 क्या है 4 है आपका। तो यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे m1 क्या है 1 और m2 क्या है 2, तो 1 + 2 9। y इक्वल टू m1 क्या है बताइए, m1 1 हो गया, y2 क्या है -3, ठीक है ना, y2 क्या हो गया -3 हो गया, प्लस m2 क्या है, m2 है 2, अब y1 क्या है, y1 है आपका -1 हो गया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब जरा ध्यान समझिएगा, 2 × 1 = 2 -2, 4 × 2 = 8 + 8 अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। y 3 × 1 = 3 -3, 2 × 1 = 2 -2 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया।
है कि नहीं, चेक कर लेते हैं जरा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। और m1 x2 m1 y2 सही है, और m2 y1 सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, और y इक्वल टू -5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो जो फाइनल लिखना चाहेंगे आंसर, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, x बराबर क्या हो गया बताइए 2 हो गया यहाँ पे। और y बराबर क्या हो गया -5/2। तो pxy क्या होगा, तो pxy क्या होगा 2, -5/2 हो गया। एक तो कोऑर्डिनेट आपको ये मिल चुका है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम लोग, ये हो गया। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे कि q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ, देखिए q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो h क्या माना गया है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 सॉरी m1 x2, h को x वाले एक्सिस पे रखा जाएगा, m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और k के लिए क्या हो जाएगा, k के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 चेक कीजिए, m1 2 है, q के लिए देखना है, x2 क्या है -2 है, और m2 कितना है 1, x1 क्या है 4 है, अपॉन क्या हो गया 2 + 1, क्योंकि m1 2 है और m2 क्या है 1 है। k के लिए m1 y2, m1 क्या है 2 है, y2 क्या है -3 है, और m2 y1, तो 1 × -1 अपॉन क्या हो गया 2 + 1 हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और -4 + 4 अपॉन 3 हो गया, और k बराबर क्या हो गया -6 -1 है ना, हाँ -6 -1, और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो ये कितना हो गया 0, और k बराबर क्या हो गया -7/3। तो q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे h, k, यानी कि क्या हो जाएगा 0, -7/3, क्या हो जाएगा 0, -7/3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन, जो आपसे पूछ रहा था कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट के, वो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 2 5, तो -5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और -5 यहाँ 3 है, तो ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया 3 हो गया। तो ये होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को नहीं लिखा गया क्योंकि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप बुक अपने सामने रखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करता हूँ मैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, यानी आपके स्कूल ग्राउंड जो कि रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है, आपके स्कूल ग्राउंड में एक वो स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि आपके स्कूल में एक आयताकार फील्ड है जिसमें स्पोर्ट्स डे यानी खेलकूद प्रतियोगिता रखा गया है, ठीक है। उसमें क्या क्या बोलना है, लाइंस, उस रेक्टेंगुलर फील्ड है वहाँ पे क्या है, लाइंस हैव बीन ड्रॉन, उसमें लाइन ड्रॉ किया गया है विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखिए जैसे ये लाइन ड्रॉ किया गया है, ये और हर एक लाइन के बीच की गैपिंग कितनी है 1 मीटर की, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग में 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, क्या फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है ना। यानी कि वो
फूल के गमले रखे गए हैं इधर एडी में, एडी के अलॉन्ग 100 फूल के गमले रखे गए हैं, 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है ना। और सभी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। चलिए ठीक है, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, तो फिगर ये बना हुआ है। अब क्या कह रहा है, निहारिका रन्स 1/4 पार्ट द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो निहारिका जो है ना, निहारिका जो है एडी के डिस्टेंस, एडी के 1/4 पोजीशन पे है, समझ में आ गया। और किस लाइन पर है, दूसरे लाइन पर है, किस लाइन पर है, दूसरे लाइन पे। क्या कह रहा है, निहारिका एडी के 1/4 पोजीशन पे है और किस लाइन पर है, दूसरे लाइन पे, ठीक है। और ये हो गया निहारिका के बारे में। और एंड पोस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग, और निहारिका क्या करती है, एक ग्रीन फ्लैग को यहाँ पे पोस्ट कर देती है, कहाँ पर, एडी के 1/4 और सेकेंड लाइन में ये क्या करेगी, निहारिका एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देगी, यानी एक हरे झंडे को गाड़ देगी। अब बात आती है प्रीत की। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। तो जो प्रीत है वो डिस्टेंस एडी की 1/5 पोजीशन पर है, डिस्टेंस एडी की 1/5 पोजीशन पे है, और किस लाइन पर है, 8वीं लाइन पर है, ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। और जो प्रीत है ना वो रेड फ्लैग को गाड़ देती है, ठीक है ना, हरे झंडे को गाड़ देती है, पोस्ट करती है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए हम लोग दोनों की अलग अलग पोजीशन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ निहारिका, ध्यान समझिएगा, पोजीशन ऑफ निहारिका, ठीक ना। हिंदी में क्या लिखोगे, निहारिका की जो स्थिति है, यानी कि निहारिका की स्थिति, पोजीशन ऑफ निहारिका, जिसको हम लोग एन, और क्या कह रहा है कि निहारिका कहाँ पर है, एडी की 1/4 पार्ट पे, 1/4 पार्ट, ठीक ना। तो देखो जो एडी का 1/4 पार्ट है वो वाई एक्सिस पर है, और जो सेकेंड लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस पर है। तो पहले 2 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। और फिर 1/4 पार्ट ऑफ एडी, एडी की 1/4 पार्ट है, ये निहारिका की पोजीशन लिखी जा रही है। 2,1/4 × 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन, ये निहारिका की पोजीशन क्या आ जाएगी, 2,25, ये निहारिका की पोजीशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ प्रीत निकालेंगे, यानी प्रीत की स्थिति क्या होगी, पोजीशन ऑफ प्रीत, पोजीशन ऑफ प्रीत। तो क्या दिखाएंगे, पी से, ठीक है ना। प्रीत की पोजीशन क्या कह रही है, कह रहा है कि प्रीत किस लाइन पे, 8वीं लाइन पे, तो एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, इसलिए 8 लिख दिया। और जो एडी है, एडी के 1/5 पार्ट पर है, यानी एडी के 1/5वें भाग पर है, तो एडी का 1/5वां भाग 1/5 पार्ट ऑफ एडी है ना। तो प्रीत की पोजीशन क्या हो गई, 8,1/5 × 100, क्योंकि एडी क्या है, 100 फ्लावर पॉट्स है ना, तो 100 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, समझ में आया ना, ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों क्या करती है, यहाँ निहारिका ग्रीन फ्लैग पोस्ट करेगी और यहाँ पे प्रीत रेड फ्लैग पोस्ट करेगी। तो इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस हम लोग को बतानी है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स या बोथ फ्लैग्स लिख सकते थे, फ्लैग्स इक्वल टू क्या होगा, एनपी हो जाएगा। एनपी मतलब इनके डिस्टेंस हम लोग निकालें तो ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनपी निकलेगा कैसे, देखिए स्क्वायर रूट x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए x2 क्या है देख लीजिए, x2 क्या है आपका, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x2 क्या हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, माइनस x1 क्या है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 20 है और y1 क्या है 25 है, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर
और ये कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर 25, और जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 61, स्क्वायर रूट 61 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या मिला हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, दो फ्लैग के बीच की डिस्टेंस हम लोग को ये मिल गई। एक चीज़ तो आपसे ये पूछा था, दूसरा चीज़ आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है उसको हम लोग रीड करते हैं पहले। देखिए आगे क्या बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन में है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, यदि रश्मि क्या करेगी ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी, ब्लू फ्लैग को गाड़ेगी एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, यानी कि इन दोनों फ्लैग्स के एकदम बीच में रश्मि क्या करेगी फ्लैग को गाड़ेगी, इन दोनों फ्लैग के बीच में रश्मि ब्लू फ्लैग को गाड़ेगी। तो पूछ रहा है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करेगी, ठीक है ना। कौन है, रश्मि है। चलिए इन दोनों के बीच में कौन आ रही है, रश्मि, तो रश्मि यहाँ कहीं कुछ बीच में आएगी, तो ये रश्मि की पोजीशन बताएंगे, तो पोजीशन ऑफ रश्मि, क्योंकि जो रश्मि की पोजीशन होगी वही फ्लैग की पोजीशन होगी, तो पोजीशन ऑफ रश्मि क्या कहा गया कि रश्मि जो है वो बीच में आती है, किसके, दोनों फ्लैग के बीच में आएगी, वहाँ पे ब्लू फ्लैग पोस्ट कर देगी, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट की, कहाँ पे गाड़ी, वो बताना है। तो पोजीशन ऑफ रश्मि अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट की, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ रश्मि कैसे मिलेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, एनपी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2 हो गया। x1 क्या है 2 और x2 क्या है 8, तो 2 + 8 हो गया अपॉन 2 हो गया, और y1 क्या है 25, y2 क्या है 20 है अपॉन 2 हो गया, क्या हो जाएगा 10/2 और 45/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 5, 45/2, ठीक है ना। ये हो गया किसकी पोजीशन, रश्मि की पोजीशन। तो रश्मि की पोजीशन क्या हो गई 5, 45/2, यानी सी या रश्मि क्या लिखेंगे, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग एट 5, 45/2। आप इस 45/2 को 22.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो एक ये आंसर हो गया आपका, एक ये आंसर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6, यानी कि -1, 6 जो है वो -3, 10 और 6, -8 को मिलाने पर जो लाइन बन रहा है उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले, यानी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्या कर रहा है, इस अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा वो आपको बताना है। तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया -3, 10 और ये पॉइंट हो गया 6, -8, ठीक है ना। और बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि -1, 6 है। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में, यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो हम लोग K:1 मानते हैं, वो रेशियो हम लोग क्या मान लेते हैं K:1, ठीक है ना, ठीक है, वो लेट कर लेते हैं। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6 है, कोई दिक्कत, तो लिखेंगे क्या, लेट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, लेट A to be the point of -3, 10 and B
टू बी द पॉइंट ऑफ 6, -8। ठीक है ना। क्या हिंदी मीडियम वाले लिखोगे कि माना ए जो है, माना वो -3 और 10, -3, 10 के कब, माना -3, 10 बिंदु ए का निर्देशांक है और 6, -8 बिंदु बी का निर्देशांक है। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि -1, 6 क्या कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखेंगे कि P इज दैट पॉइंट, P इज द पॉइंट which divides the line segment AB in the ratio of k:1। और कैसा, इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को, माना बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को k:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है ना। लिख लोगे आप ऐसे। तो चलिए बस सब कुछ नहीं करना है, हम लोग को सब कुछ मालूम है। ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है आपका, ये y2 है, ये x है, ये y है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है ना। सब कुछ आपको मालूम है। किसी एक का फॉर्मूला लगाओ, किसी एक का मतलब x वाला लगाओ। तो m1 क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आगे वैल्यू पुट करना चाहे तो m1 क्या है बताइए, m1 है k और x2 कितना है, x2 है आपका 6 है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया, प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -3 है ना, और m1 प्लस m2 यानी k + 1 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, x की वैल्यू है -1 और ये किसके इक्वल है 6k -3 और k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 हो जाएगा है ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6k -3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, -k और +6k उधर जाए तो -6k और -3 और +1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, -7k हो गया और माइनस क्या हो गया 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो k = क्या हो जाएगा 2/7 है ना, k = 2/7। तो k अपॉन 1 = क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, यानी k:1 क्या हो जाएगा, k:1 क्या हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:7 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो ये है आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।